मैं इमरान खान ने कल जब ये कॉल दी कि आप F9 पार्क में आए, हालांकि मुझे लाल हवेली से 0 पॉइंट नज़दीक पड़ता था, मैंने कहा मैं पहले आके कंटेनर पे आ जाऊं। मैं इस्लामाबाद के लोगों, ये कल की बात है, 67 में ये कैपिटल बना। ये सारा इस्लामाबाद और उस सारे इस्लामाबाद में असेंबलियां बनी, अदालतें बनी, सदर हाउस बने, पार्लियामेंट हाउस बने, लेकिन मैं 16 दफा वजीर रहा हूं, मैंने किसी गरीब को पार्लियामेंट में जाते हुए नहीं देखा है। मैं 16 दफा वजारत में आम आदमी से, एक मामूली पॉलिटिकल वर्कर से इस इस्लामाबाद आया, और आज इमरान खान पर इम्तहान का वक्त आया है। हर नस्ली और असली को इमरान खान के साथ खड़ा होना है। किसी मर्द का पता उस वक्त लगता है, किसी उसूल का, किसी गैरत का, जब वो एक सच के साथ खड़ा होता है। और आज सच जो है वो इमरान खान का नाम है। और मुझे आज भी याद है, आज ARY पे मैं सब चैनलों का हामी हूं, ये जितनी DSNGयां खड़ी हैं, ये अल्लाह के हुक्म से मैंने इनको इजाजत दी है लाइसेंस की। ये जितनी DSNGs खड़ी हैं, बाज ऐसी भी हैं जिसको मैंने पिछली डेट में दे दिया ताकि रोजगार बढ़े। सहाफी, ये आज जो सहाफियों के हालत है, मैं चाहता हूं ये और तरक्की करें। लेकिन जब इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा था, तो मुझे चैनल की तरफ से इतनी बड़ी ऑफर है, ये बताऊं तो शायद ये एंकर भी जो हैं वो परेशान हो जाएं। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, दिल से कहना चाहता हूं, इस्लामाबाद दुनिया का बेहतरीन शहर है। पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है, कभी ये पहले नंबर पे दुनिया में होता है, कभी दूसरे नंबर पे होता है। और मैं एक भाबड़ा खाने से आज आया हूं F9 पार्क में, और मैं यहां फैसल को कहता रहा कि मैंने तकरीर नहीं करनी, क्योंकि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, प्रोग्राम भी टीवी का किया है, सो मैं ओवर डूइंग नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इस्लामाबाद में ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर अब आपने पाकिस्तान में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, ये शरीफ खानदान और आसफ जरदारी और फजल रहमान से जान नहीं छुड़ाई, तो ये मुल्क माशी तौर पे डूब जाएगा। ये कौमी सलामती, माशी सलामती, आज ये फैसल बड़ा आसानी से कह रहा था कि 43% महंगाई हो गई है। मैं आपको लास्टली ये कहना चाहता हूं, मेरे शहर में लोगों के पास कब्र के देने के पैसे नहीं हैं। आई स्वेयर माय अल्लाह, मेरे हल्के के कब्रिस्तानों में लिखा हुआ है कि अगर आप कफन दफन का इंतजाम नहीं कर सकते तो इस मोबाइल नंबर पे फोन करें। मेरे शहर में जो सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं, पाकिस्तान का मैं वाहिद सियासी वर्कर हूं जिसने अपने हल्के में 4 यूनिवर्सिटियां और 60 तालीमी इदारे बनाए, और ज्यादातर ख्वातीन के लिए बनाए। सारे पाकिस्तान में सिर्फ मेरा हल्का ऐसा है जहां 4 विमेन यूनिवर्सिटियां हैं। और मेरे रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने CSS में टॉप किया है, एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने। मैं क्लास वॉर पे यकीन रखता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई, उसको भी इज्जत से जीने का हक हो, वो भी बर्कले, हार्वर्ड, एसेक्स, कोलंबिया, वहां से पढ़े। मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूं जो टाट से पढ़ के 16 दफा वजीर बना, जवानी के 10 साल कैद में गुजारे,
7-7 साल एक दफा कैद ली, कोर्ट मार्शल हुआ फौजी अदालतों में, लेकिन मैंने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। मैं फौज को अजीम समझता हूं, लेकिन उनसे कहना चाहता हूं खुदा के लिए, ये शहबाज शरीफ डाकू, ये आसिफ जरदारी डाकू और ये फजलुर रहमान डाकू, इससे कौम को जान छुड़ाई जाए और इमरान खान के लिए फेयर इलेक्शन का बंदोबस्त किया जाए। आने वाली नस्लों के लिए हमें हक की खातिर लड़ना है। बिल्कुल सही, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पूरी कौम की डिमांड है और पूरी कौम एक ही चीज चाहती है, तमाम तर मसाइल का हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, एक तो शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है उसके खिलाफ, और दूसरा ARY न्यूज़ के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, जो उनकी नशरियात को मुअत्तल किया हुआ है केबल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में जगह जगह, उसके खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं। और अब इस पे मजीद बात करेंगे आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में। सवाबी से आपका ताल्लुक है, आप साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली इमरान खान के बहुत ही पुराने साथी, बहुत ही पुराने साथी। जब मैं 16 साल का था तो ये कितने साल के थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तरीके इंसाफ में थे, शुरू दिन से हैं। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में जनाब असद कैसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया क्योंकि मैंने भी 26 साल इमरान खान के साथ गुजारे हैं और ज़िंदगी की अप्स एंड डाउन से होके गुजरे हैं। लेकिन आज हम इस मौके पे इसलिए आए कि हमारा एक दोस्त, हमारा एक साथी, PTI का एक रहनुमा, उनके साथ जो बदतरीन तशद्दुद किया गया है उसके खिलाफ जो इंतहाई जो एक फासिस्ट हुकूमत ने अपनी बदतरीन हरबे इस्तेमाल किए हैं और पूरी दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। क्या किसी मुल्क में इस किस्म का तशद्दुद हो सकता है? कौन सा कानून ये इजाजत देता है कि आप अगर किसी के खिलाफ कोई केस भी है तो आप इसको फेयर ट्रायल का मौका दे? कानून के मुताबिक उसका राइट बनता है कि उसका फेयर ट्रायल का मौका मिले। लेकिन जिस तरह तशद्दुद शहबाज गिल के ऊपर किया गया, इससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है और हम इस जंगल के कानून को नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। मैं सिर्फ इस हवाले से आज अपने इन हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि इतना कुछ करो कि कल तुम बर्दाश्त कर सको।